हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले। ह्यूमन आई चैप्टर का जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आज करने वाले। 6 क्वेश्चन आज करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे। तो आज और कल का वीडियो आप मिस ना करें, और जो भी बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आप वीडियो सेंड करें। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किया जाए, हमारा लेक्चर स्टार्ट करें। तो ह्यूमन आई के जो हमारे 6 क्वेश्चन है यहाँ पर लिख दिए गए हुए हैं, और इसके आपको आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिख रहा है। अ ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू प्रेस बायोपिया, एकोमोडेशन, नियर साइटनेस, फार साइटनेस। हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आपको 10 तक गिनती गिनूंगा आपको, या आप टाइमर लगा सकते हो। फटाक से आंसर दो आप ये। हाँ, क्या आ जाएगा भैया आंसर? बोलो। हाँ, कैसे से बोलो आप? एकोमोडेशन, वेरी गुड। क्या आ जाएगा? एकोमोडेशन। मतलब जो फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करता है ना, फोकल लेंथ जो एडजस्ट होती है ना भैया, किसकी एडजस्ट होती है? आई लेंस की। तो जो आई लेंस की जो हमारी आई बनी हुई है, ठीक है, आई है, यहाँ पर हमारा लेंस लगा है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर जो एडजस्ट करते हैं हम फोकल लेंथ को, इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा जो करता है, उसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेंज आएगा पावर में, इसमें लेंस की फोकल लेंथ में, पावर में मतलब फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ में अगर ज़्यादा से मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा देखने को? मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेरिएशन अगर देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसको ही हम बोलेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलेंगे? पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी सिर्फ एकोमोडेशन का पूछा था, सिर्फ फोकल लेंथ में चेंज करना, सिंपल एकोमोडेशन। मैक्सिमम वेरिएशन कर देना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए ये देखते हैं ना। पैनल बहुत गंदा हो गया, वैसे साफ करना पड़ेगा आज ना। क्या है ना, आपके लिए तो बहुत मेहनत करी भैया हमने। आप भी बस थोड़ा बस पढ़ लेना, रेगुलर जो पढ़ा रहा हूँ, काम हो जाएगा आपका बड़ी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो ह्यूमन आई बनती है कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आगे तुम्हारी किस्मत। तो ह्यूमन आई जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पे। आगे, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर। याद रखना सभी जन कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी कम से कम डिस्टेंस कितनी होना चाहिए व्यक्ति को देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर। ये मतलब हमारी ये आँख है, ये लेंस लगा हुआ है, कम से कम मान लो 25 सेंटीमीटर है, तो कम से कम यहाँ तक तो, इसके बाद अपने को दिखना चालू होता है। और मान लेते हैं यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ तक हमको दिख रहा है। मतलब ये जो रेंज होती है, इसी को बोलते हैं विजन। कि हमारी आई जो है वो यहाँ से यहाँ तक देख सकती है नॉर्मल, अगर एडल्ट की बात करें तो। 25 सेंटीमीटर के पहले भी देखो, इसके पहले आप हाथ को अपने पास लेके आओ, 25 सेंटीमीटर के पहले आंखों के, ये 25 सेंटीमीटर है, ये इन्फिनिटी। तो ये देख के आप ये पास में लेके आओ ऑब्जेक्ट को, आपको नजर नहीं आएगा, ब्लर ब्लर नजर आएगा। देखो देखो, ब्लर ब्लर नजर आएगा। और आंखों के पास ले आओगे तो एकदम नजर नहीं आएगा। अब जैसे मान लेते मुझे ही देख लो, जैसे मेरे लिए देखो, ध्यान देखना, ये 25 सेंटीमीटर है, मेरे को यहाँ से दिखना चालू हो रहा है। मेरे को कहाँ तक दिख रहा है? वहाँ तक। मेरे लिए इन्फिनिटी पॉइंट वो हो गया, 25 सेंटीमीटर ही हो गया। मेरे को यहाँ का नहीं दिखेगा 25 के पहले का, इसी तरीके से यहाँ का नहीं दिखेगा, इसके बीच का दिखेगा। तो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है, कम से कम कितनी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद ही आपको दिखना चालू होगा। चलो इसके बाद आगे याद करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आप सब बहुत बिजी लोग हैं, सबके जहाज चल रहे हैं। जिसके जहाज नहीं चल रहे, 10 12 अच्छे से निकालना है, मेरे वीडियो देख लो सारे, आपको मज़ा आ जाएगा, पूरे नंबर आएंगे, गारंटी है। विदाउट गारंटी काम करता ही नहीं। और भी प्रैक्टिस करना, अपनी ऑफलाइन भी कोचिंग लगती है सनावत में, आप लोग आ सकते हो। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द प्यूपिल, रेटिना, फ्लेरी मसल्स, आइरिस।
जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, वो चेंज होती है कॉज बाय द एक्शंस। कौन चेंज करता है भैया आई लेंस को? सिलेरी मसल्स की मदद से चेंज होती है। याद कर लो आप लोग, कहाँ होती सिलेरी मसल्स? देखो ये आई होती है ह्यूमन आई, ये हमारा क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये यहाँ जो मसल्स होती है यहाँ पर और यहाँ पर, इसी को बोलते हैं हम सिलेरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स। राइटिंग थोड़ी मेरे खराब है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खराब है, पर कोशिश करता हूँ आपके लिए इम्प्रूव। खराब तो नहीं है, बहुत अच्छी है, पर मैं फास्ट मेरा दिमाग पूरा समझाने में रहता है, पूरा समझाने में रहता है। आप लोग बस समझे मेरी मेहनत को, आप लोग यूटिलाइज करें। तो टीचर एक मोमबत्ती की तरह होता है, पहले बता चुका हूँ। टीचर खुद जलता है गर्मी में भी देखो, पर आपके लिए रोशनी प्रदान कर रहा है। आपको सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। पढ़ाई करो सभी घर पर, टाइम पास नहीं करना सब दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप चैट, पढ़ाई कर लो भाई। चलो, तो सिलेरी मसल्स जो होती है ना, ये ये सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती है फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इतना रद्दी क्वेश्चन आप ही कर लोगे। पिछले पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, पावर देख के बता दिया मैंने तो, पावर लेंस ऑफ पावर। अब पढ़ लेते, फिर आपको फिर 10 सेकंड दिए मैंने, फिर आपको समझा दूँ। चलिए, लगता है आधों ने तो कर लिए होंगे क्वेश्चन। जो पढ़ते हैं, एक पर्सन है, उसको एक लेंस की आवश्यकता पड़ रही है। एक पर्सन है जिसको लेंस की आवश्यकता पड़ रही है। देखो बहुत सिंपल है, 5 मिनट का है, ध्यान देखना। सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल है, ध्यान देखना कैसे। उस पर्सन की जो पावर है वो कितनी है? -5.5 डायोप्टर फॉर अ करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। उसको डिस्टेंट विजन का दिखाई नहीं देता, उसको करेक्ट करने के लिए उसको इतनी पावर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इससे पता लगता है कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। दूर का नहीं दिख रहा उसको, तो याला लेंस लगेगा उसको, ठीक है ना। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, उसको पास का विजन भी सही करना, मतलब उसको पास का नहीं दिख रहा है, और कौन सा लेंस लगाना पड़ रहा है उसको? पावर +1.5 डायोप्टर लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर दूर का नहीं दिख रहा तो माइनस का लगा दिया, यहाँ पर पास का नहीं दिख रहा है तो प्लस का लगा दिया। कुछ क्या रहा है, ठीक है, उसको मतलब भाई को दूर का नहीं दिखता, इतना पावर का लेंस लगेगा उसको। पास का नहीं दिखता, इतना पावर का लेंस लगेगा उसको, चश्मा लगेगा, लेंस लगेगा। तो पूछ क्या रहा भाई, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग लेंस डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। सिंपल फोकल लेंथ पूछा है, कुछ भी नहीं दिक्कत है, सिर्फ क्या पूछा है? फोकल लेंथ। और पिछले चैप्टर में मैंने आपको पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बोलो, आप बताओ जयदीप। P = 1/f, ठीक है, क्या होता है? P = 1/f। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ भी क्या आ जाएगा? P = 1/f, क्या आ जाएगा? P = 1/f, ठीक है, यहाँ भी क्या जाएगा? P = 1/f, यहाँ भी क्या आ जाएगा? P = 1/f। ये मीटर में होता है, याद रखना, हमेशा काय में होता है? मीटर में। इस बात का ध्यान रखें। पावर कितना है? 5.5, 1/f। ये f को उधर लेके आए, ये कितना आ गया? 5.5। माइनस में आंसर आएगा, मतलब फोकल लेंथ का में आएगा माइनस। ये हो गया सॉल्व। क्या था, मैं इसको देख लेते हैं। पावर इक्वल टू फोकल लेंथ निकालना है, पावर कितना है? 1.5। फोकल लेंथ इधर आएगा, पावर हो जाएगा 1.5। इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर आएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का लग जाएगा 0, ठीक है, नीचे छोटी वैल्यू, ऊपर बड़ी वैल्यू, ऊपर 10 है, नीचे 5, मतलब 0 पॉइंट में आंसर आना है। तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पर? 0.181 आएगा, और फोकल लेंथ है तो यहाँ पर मीटर में आएगी, काय में आएगी? मीटर में आएगी। फोकल लेंथ तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसने, तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ इसने, ठीक है ना। ठीक है, तो इसने क्या करा भैया, पहले तो यहाँ पर मीटर में लिखना हमको, तो ये जो भी चीज़ रहती है मीटर में रहती है, मतलब जो भी आता है ना ये मीटर में आता है। इसको हम लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर, तो 100 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सुन लो बस, मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर से अगर कहाँ जा रहे हैं? मीटर में, इसका उल्टा, फिर डिवाइड कर दो 100 से, फिर 100 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ यहाँ से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ। हमारे यहाँ फोकल लेंथ निकलेगी मीटर में, काय में निकलेगी? मीटर में। उसको सॉल्व करोगे ना, मीटर में आएगी। फिर
उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये हमारा 0.18 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी कितना आ रहा है 0.6 सेंटीमीटर। यूनिट एक बार आप चेक कर लेना, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिजिक्स से इतना समझना था कि इसको पास का नहीं दिख रहा है तो प्लस का लगा देंगे पावर, तो दूर का नहीं रहा है तो माइनस का लगा देंगे। पावर यहाँ रख देंगे, फोकल लेंथ निकल जाएगी। पावर रख देंगे, फोकल लेंथ निकल जाएगी। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल है, कुछ भी दम। चलो आखिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से, दिखने में डरावना है और सबसे सरल यही है, मेरा विश्वास करें आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अगले बचे पूछे जो क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बचेंगे, 6-7, वो कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, गर्मी बहुत है हमारे इधर। चलो फटाफट देख लेते हैं इसको अपन। द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। जो फार पॉइंट है मतलब जो पर्सन है, मायोपिक पर्सन है मतलब जिसको दूर का नहीं दिखता, बस पास का दिखता है। तो कितनी दूर तक दिख रहा है उसको? इतनी दूर तक दिख रहा है। इमेज डिस्टेंस जहाँ तक दिख रहा है वो लिख देते हैं। इमेज क्या हो गई? इमेज डिस्टेंस यहाँ तक क्या हो गई? 80 सेंटीमीटर। उसको यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ द आई। आई के सामने होगा, जो भी होगा। आंखों के पीछे होता है क्या? कुछ नहीं, होता है, धोखा होता है वो। आंखों के सामने बाकी सारी चीज दिखेगी। तो इतनी दूर तक उसको दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर तक। पर अब उसको बात का नहीं दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मान लेते हैं इन्फिनिटी। क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी मान लेते हैं। और जो कौन सा लेंस होता है मायोपिक में? कॉन्केव लेंस से माइनस लगा दिया हमने। एच और एच आई प्लस होता है, बाकी सब माइनस। साइन कन्वेंशन में पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, तो आप लोग जिसने भी साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक नहीं देखा उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट पर है। अब 80 सेंटीमीटर माइनस है, यू भी कितना है? माइनस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो यहाँ तक हमको नहीं दिख रहा है, इन्फिनिटी हमने डाल दिया। पावर ऑफ द लेंस निकालना हमको। क्या निकालना है? पावर। पावर निकालना भैया, पावर। और वही तो सब कुछ होता है, पावर। अगर आपको भी पावर गेन करना है, पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास में पैदा हुए बच्चा पार्टी, तो आपको पढ़ना जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तो हमको क्या निकालना है? चलो अब थोड़ा राइटिंग, आप बोलते हो ना राइटिंग है, देखो राइटिंग कितनी अच्छी है, तो थोड़ा दिमाग समझाने में लगाता हूँ। आप भी समझो, लिखना तो आपको ही है। सबसे बड़ी बात क्या है? 11-12 के बाद तो भैया लिखने का काम भी खत्म, सिर्फ गोले भरने का काम है, सर्कलिंग करना है। स्टीफन हॉकिंस को जानते हो? ब्लैक होल, सिर्फ दिमाग चलता था उसका, पूरा हाथ पर से विकलांग था वो। स्टीफन हॉकिंस के बारे में देखना है भैया, पढ़ना उसके बारे में, उसकी बुक भी है। बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। तो दिमाग चलना चाहिए अपना कंप्यूटर जैसा, दिमाग को शार्प करो, मेमोरी शार्प करो। बाकी सब तो भैया कोई भरोसा नहीं है, बुढ़ापे में कुछ काम नहीं करना है। चलो देखो, हमको पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर। पावर क्या होता है? P = 1/f। एफ हमेशा काय में होता है? मीटर में होता है। ठीक है, चलिए, ये सेंटीमीटर में, यहाँ पर इन्फिनिटी भी काय में रहेगा? सेंटीमीटर में रहेगा। एफ हमको निकालना पड़ेगा। एफ निकालेंगे तभी तो यहाँ पुट करेंगे। यू है, वी है, एफ निकालना हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, बहुत सिंपल है। लेंस है ना, तो बाय यूजिंग, हाँ राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? पावर निकालना है, पावर होता है 1/f। एफ की वैल्यू यहाँ से निकालो, यू भी पता है, एफ पता कर लेते। इससे कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये होता है कि इतनी दूरी का उसको दिखता है, इमेज कितनी दूर तक दिख रही है उसको? 80 सेंटीमीटर तक। तो एफ निकालना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट मान लेते कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा, ऐसा। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। अब f की वैल्यू क्या है भैया बताओ? f की वैल्यू हमको निकालना है। v की वैल्यू बताओ? -80 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या है? -इन्फिनिटी। और 1/∞ क्या होता है? 0। क्यों? इन्फिनिटी की वैल्यू थी 1/0, 0 ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 0/1। 0/0 कितना होता है? 0 होता है। इसलिए 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये तो पूरी क्या हो जाएगी? 0। कितना आ जाएगा? 1/f = 1/-80। ये हो जाएगा f = -80 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में, पर हमको तो काय में चाहिए? मीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो मैंने आपको बोला एक चीज़ याद रखो कि जब भी मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, मीटर से सेंटीमीटर में। पर अभी हमको जाना पड़ा सेंटीमीटर से मीटर में, तो 100 का क्या कर दो? डिवाइड। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा -0.8 मीटर।
अब यही माइनस का 0.8 यहाँ रख दो, मीटर में आ जाएगा। पावर हो गया 1.0.8 मीटर, काय में मीटर, तो हमारा पावर निकल जाएगा। ये पॉइंट हटा, ऊपर 0 लगेगा, नीचे 8 आ जाएगा। काय में आंसर आएगा। मीटर मत लिख देना, पावर के लिए डायोप्टर में आती है, काय में आती है, डायोप्टर में आती है। कितनी आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, देखो करके डिवाइड कर लो, तो एक बार में जाएगा 8, 2 बचे, 0.0, 2 बार में जाएगा 16, कितना हो जाएगा भाई 4, पॉइंट का फिर बस क्या गया 0, 8 पंजे 40, कितना आ गया 1.25, क्या आ जाएगा डायोप्टर। तो पावर कितना आ जाएगा 1.25 डायोप्टर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन इतना सिंपल पूछा है बच्चा पार्टी कि जिसकी कोई हद नहीं है, बस पकड़ना ये था, पावर निकालना था 1/f होता है, f की वैल्यू पता है हमको, लेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी, हमने पुट कर दिया, पावर आ गया। बच्चा लोगों को यहाँ दिक्कत आई होगी, चलो फोकल लेंथ तो हम निकाल लेंगे, इमेज डिस्टेंस तो चलो इतनी दूरी का उसको नजर आ रहा है, खुद बोल रहा ना, देखो ना, द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, मतलब मायोपिक पर्सन है उसको 80 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट मान लिया इन्फिनिटी, और इमेज क्या हो गया 80 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी आंख है, ये पूरा लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो ये हमारी जो आंख है, ये आंख में जो लेंस है, तो ये तो हो गया 25 सेंटीमीटर, पर उसको जो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे लेंस लगाया हमने, कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस, तो उसको नजर आ रहा है यहाँ से आता है 80 सेंटीमीटर तक नजर आ रहा है, बस बात का उसको नजर नहीं आ रहा है इन्फिनिटी का, वो हमको निकालना है। तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, उसको नजर नहीं आ रहा है। तो और पावर हमको निकालना है, पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम, तो उसको दूर का नजर नहीं आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट है उसको नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो रेज आ रही है उसको नजर नहीं आ रहा है, तो सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्केव लेंस लगाएंगे, पढ़ा चुका हूँ पहले में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, इसके आपके आंसर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पर मैं कोशिश करूँगा जो मैं पढ़ाता हूँ वही लिखो। जैसे इधर लेंस फार्मूले का क्वेश्चन सॉल्व करके एफ की वैल्यू निकाल ली, पावर में यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर दी, पावर आ गया 1.25 डायोप्टर, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और भी बच्चे लोगों को बताएं कि भैया सर पढ़ाते हैं, गर्मी में भी पढ़ाते हैं, आपको भी गर्मी में पढ़ना है, चाहे कूलर में बैठो, चाहे एसी में बैठो, चाहे बिना एसी के बैठो, चाहे बिना कूलर के बैठो, पढ़ना जरूरी है बेटा, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। चलो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, और कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भैया पूरी तरीके से, 100 ऐसे क्वेश्चन भी कंप्लीट। हाँ, फिर मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के साथ।